जय हिंद, नमस्कार जेंटलमैन। सो कैंडिडेट, आज आप लोगों के लिए नेक्स्ट परसेंटेज की क्लास। दोस्तों, इतनी गारंटी सेट कर सकता हूँ मेरे भाइयों, आपकी एयरफोर्स के अंदर वायु ग्रुप के एग्जाम के अंदर स्पेशली दोस्तों 7 से 8 नंबर की ये क्वेश्चन आते हैं। मेरे भाइयों, बहुत सारे स्टूडेंट का क्या डाउट आता है कि सर इस क्लास को skip कर देते, इस पोर्शन को, इससे अच्छा है कि हम किसी और में फोकस कर लेते जीके जीएस में। बट मेरे भाई, ये मेरे को बताओ कि क्या जीके जीएस के अंदर कोई लिमिट है क्या? कोई जीके का कि सर हाँ पर्टिकुलर इसी चैप्टर से इसी से प्रश्न आएगा, कोई लिमिट है क्या? नहीं भाई, हिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारा पार्ट है। नहीं मतलब जो एंशिएंट हिस्ट्री हुआ, मतलब कि आधुनिक भारत हुआ, मतलब बहुत सारी हिस्ट्री है भाई। कहाँ से प्रश्न है कुछ नहीं पता। बट मेरे भाई, उसी के बजाय अगर आप 7 नंबर की जो परसेंटेज वगैरह जो मतलब जो अर्थमेटिक मैथ अगर इसके ऊपर फोकस करते मेरे भाई, तो 7 नंबर आपके डेफिनेटली पक्के हो जाएंगे। बट कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको हमारे वीडियोस को ऐसे फॉलो कर देना और बेसिक बेहतर से बेहतर आपको ट्रिक बताऊंगा मेरे भाई। और इस जो एक ट्रिक है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर छपेंगे। बस इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाई को, वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब आपको उससे करना मेरे दोस्तों। बट इस साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट करना है ताकि उससे बड़े हमें अंदर से मोटिवेशन मिले कि हाँ हमारे दोस्त हमारे साथ है। तो अभी अपने इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा। और दोस्तों, जो पर्टिकुलर जो ये वीडियो है, अगर आप एयरफोर्स की अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका एसएससी का एग्जाम है, अगर आपका कोई भी मतलब स्टेट एग्जाम है, तो आप उसके लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। परसेंटेज जिस भी एग्जाम के अंदर आता है उससे आप देख सकते हो मेरे भाइयों। तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास है। देखो दोस्तों, आज मैं दोस्तों आपको अभी तक दो टाइप्स आपको पढ़ा चुका परसेंटेज के। ये अपना है तीसरा टाइप। और दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है परसेंटेज, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, आते रहेंगे मेरे भाई। देखो, पहला क्वेश्चन अभी अपने पास दिया गया है कि अगर एक आदमी, देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन और इसके बेहतरीन आपको ट्रिक बताऊंगा। बट अगर आप बिना ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपकी पूरा दिन खराब हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं है। देखो, ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया कि एक आदमी ने, मानो मैं आपको अपनी द्वारा, अगर मैंने किसी संख्या में 3/5 की बजाय 7/4 से अगर गुणा कर देता हूं तो उसके परिणाम में परिवर्तन क्या होगा? चलो आपको बेसिक बताता हूं। देखो, मानो अपनी कोई संख्या थी जो 4 से कट जाए और 5 से कट जाए। देखो, मानो कोई संख्या थी मेरे पास 100 मानता हूं, ठीक है। मानो मेरे पास कोई संख्या, तो आप लोग 100 को छोड़ो, आप 20 मानता हूं। मेरे पास मानो कोई संख्या थी 20, ठीक है। मेरे पास 20 थी। अब मानो मैंने 20 को, मेरे को तो गुणा करना था 3/5 से, बट मैंने 7/4 से गुणा कर दिया। तो सबसे पहले से 7/4 से गुणा करो कि सर 5 × 35। अब इसे 20 को आप गुणा करना है इसे 3/5 से गुणा करो, 4 4 6 12 हो गया। देख लो, दोबारा देख लो, 7 7 35 और 4 4 12। देखो, संख्या आनी चाहिए कि 12, आ कितने गई 35। तो इसमें कितना परसेंटेज का परिवर्तन है वो आपने पूछा है। दो वैल्यू अगर आपके पास हो, ए और बी हो, अगर आपको इनमें डिफरेंस पूछे, मतलब डिफरेंस का प्रतिशत पूछे, तो आप आराम से निकाल सकते हो। ए सर ए माइनस बी अपॉन जिस पर पूछे, बता रहा हूँ, बहुत बेसिक से बताया था आपको लास्ट वीडियो के अंदर कि जिस पर पूछे वो नीचे आता है। अगर आपको ए पर पूछा गया तो ए नीचे आएगा, बी पर पूछा गया तो बी नीचे आएगा। कुछ नहीं करना मेरे को, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पर क्या है कि 35 से हमें 12 को घटाना कितना आएगा कि सर इट विल बी 23। ओके, आज 23 और किस पर पूछा सर हमें 12 पर पूछा। अब सर 12 पर क्यों पूछा? अपने क्वेश्चन के पास जाओ। एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है। मतलब कहने मतलब ये था कि 7/4 से गुणा किया है 3/5 की बजाय। तो मेन संख्या क्या थी सर? हमारे पास मेन संख्या थी हमारे पास 3/5। 3/5 मेन क्यों थी? क्योंकि 3/5 की बजाय इंस्टेड ऑफ, इंग्लिश में पढ़ो कि इंस्टेड ऑफ, यानी कि इंस्टेड ऑफ के बाद जो संख्या आती है वही नीचे आएगी। या तो इतना मान लो, या की बजाय से पहले जो आती है वो नीचे आएगी। तो 3/5 का क्या है सर? 3/5 मेरे पास 12 है, गुणा 100 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये था इसका लॉन्ग मेथड। आपको इसे दूंगा। अब देखो, इसकी बहुत ही इजी इसकी बहुत कैलकुलेशन होती है। सबसे पहले से आप काटो, 4 से इसे काटो, 4 या 12 25। अब उस 25 को आपको 23 से आपको गुणा करना बहुत इजी होता है। 25 या 75 और 500 आज 60 और 25 50 50 60 अपना 57 आपको 3 से डिवाइड करना है। देखो 3 एकम 3 और अपने पास 2 बच गया, तो 3 9 27 और 5 अपने पास है, तो 3 एकम 3
कितना बचा सर? सर 2/3। तो 151 सही 2/3% आ गया। इतनी एक बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए मेरे को, इतनी बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। मैंने कैसे निकाला आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, तभी आपका 116 हो पाएगा। बट अगर आप देखो, अगर आप इसे ऐसे ना करें, अगर ऐसे कर दो तो 575 अपॉन 575 डिवाइड अगर आप 3 से करते हो, अगर आप ऐसे करोगे ना तो भाई आपका क्वेश्चन जहां पर आपको 30 मिनट 30 सेकंड आपको लगनी चाहिए थी, वहां पर आपको 1 मिनट लग जाएगा। बट हमें 1 मिनट नहीं लगाना है सर, हमें 30 सेकंड के अंदर सोल्व करना है। तो आप ऐसे सोल्व करना आना चाहिए भाई, आपको ऐसे सोल्व करना आना चाहिए। अगर आप ऐसे सोल्व करोगे तभी आपका आंसर सही, आपका आंसर एक्यूरेट और अच्छा से अच्छा आंसर आपका है। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास क्या था कि देखो, पहला क्वेश्चन जो भी था अपना, उसके अंदर आपको क्या दिया गया था? जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आपको 3/5 की बजाय 7/4 से आपने गुणा कर दिया। मतलब 3/5 की बजाय 7/4 से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? सबसे पहले कुछ नहीं करना मेरे भाई, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले दोनों जो संख्या आपके पास है, मतलब दो जो वैल्यू आपके पास है उनको लिखो। मतलब 7/5, एक आपके पास है 7/4, एक आपके पास है 3/5। ठीक है, अब देखो इनका जो भी है, मतलब इसका हर इंग्लिश में बोलूं तो इसका जो होता है, एक होता है अपना अंश जिसे हम ऊपर वाला बोलते हैं, एक अपना होता है डिनोमिनेटर, क्या बोलते हैं पता नहीं सर, 3/5 और 7/4 डिनोमिनेटर। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, अपना होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखो 5 4 3/5 और 7/4। देखो एक ऐसी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है कि जो 5 से भी कट जाए मेरे भाई और जो 4 से भी कट जाए। या तो आप एक काम करो कि इनका एलसीएम ले लो, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। 5 और 4 का एलसीएम आपको पता है कि 20 होता है। तो 20 आपको एक मानो 20 है, वो अपनी मेन संख्या है। मतलब जो 20 है वो मेन संख्या है, यानी 20 से हमने 20 को हमने 3/5 से भी गुणा किया और 20 को हमने 7/4 से भी हमने गुणा किया है। तो आपको 20 मेन संख्या आपको माननी है। सर ये अपने पास 20 मेन संख्या आ गई, क्यों आई? क्योंकि भाई मैंने यहाँ पर 4 और 5 का एलसीएम लेना, आपको कुछ नहीं करना, वो 4 और 5 का एलसीएम लेना, सर 20 आ गया। ठीक है, अब मेरे को इसे 3/5 से गुणा करना है। करो सर, इसको मैंने किया 4 3 12 अपने पास है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको 12 लाना था, बट आपके पास आ कितना गया भाई? आपके पास 7/4 से गुणा करने पर आपके पास आया 35। मतलब कहने का मतलब ये है कि 12 आना था और आ कितना गया सर? 35। कितना परिवर्तन है कि सर ये 23 का परिवर्तन है। कितने के ऊपर है सर? ये 12 के ऊपर है, गुणा 100। बस ये आपका आंसर है, डायरेक्ट आप इसे निकाल सकते हो। जस्ट बस इतना आपको करना है, विदिन 30 सेकंड आप इसका आंसर निकाल सकते हो। बट ये तभी होगा जब आपकी कंसेप्ट, जब आपकी कैलकुलेशन, जब आपकी बढ़िया आपकी पकड़ होगी परसेंटेज की, तभी आप इसे कर सकते हो। और मेरे भाइयों, जीके जीएस की बजाय अगर आप अर्थमेटिक मैथ पर फोकस करोगे तो आपका बेहतरीन से बेहतर अच्छे से आपका स्कोर हो पाएगा। बट अगर जीके जीएस के चक्कर में पड़े रहोगे कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ देखो सेम इसी पर वैसे 3/5 की बजाय 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो प्रतिशत परिवर्तन कितना है? कुछ नहीं करना है भाई, लिखो 5/3 और 3/5। ठीक है, अब 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है सर? 5 और 3 का एलसीएम होता है 50। 5 और 3 का एलसीएम हमें पता होता है 50। चलो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं और 5/3 को हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। 5/3 को अगर मल्टीप्लाई करते तो 3 से 5 गया, कितना गया सर? ये 25 आ गया। आना चाहिए था 25, बट आया कितना? इसे 3/5 से गुणा करो, ये अपने पास कितना आएगा? ये आ गया अपने पास 9। कहने का मतलब ये कि आना चाहिए था 25, बट आगे कितना गया सर? 9। कितने का डिफरेंस है सर? ये 16 का डिफरेंस है। कितने के ऊपर है सर? सर ये 25 के ऊपर है, तो गुणा 100 कर दो। क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। मैंने आपको बताया कि जब परसेंटेज निकालना है तब हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब परसेंटेज निकालना है तब हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किया 4 16 तो 64% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 कितनी बेहतरीन ट्रिक है मेरे भाई, अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना। देखो एक छात्र ने इसका इसका आपको हिंदी वाला वर्जन ना पढ़कर आपको इसका इंग्लिश वाला वर्जन पढ़ो। इंग्लिश के अंदर ये आपको सही दिया गया है कि एक स्टूडेंट है जो आपकी तरह एक स्टूडेंट है, जिसने क्या किया? जिसने एक संख्या को 3/4 की बजाय 4/3 से गुणा कर दिया है। प्रतिशत परिवर्तन कितना है? वही क्वेश्चन है, वही बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके लिए ये होमवर्क है। ठीक है, खुद को सोल्व करना, कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग, अगला क्वेश्चन की आगे होगा। अगला क्वेश्चन इसका थोड़ा सा एक अप लेवल, मतलब कहने मतलब ये यहाँ पर था, इसका एक थोड़ा सा मैंने इसका लेवल उठाया। देखो इस क्वेश्चन में देखो ए और बी की आय, ए देखो ये अपना ए है और ये अपने पास एक बी है। ठीक है, तो ए की आय बी की आय से बी की आय से 25% है। कुछ नहीं करना, ये सब भूल सर परसेंटेज हमें दिया है। परसेंटेज कितना है मेरे? सर मेरे पास परसेंटेज 25% है।
तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ो, 25% को 100 का डिवाइड करता हूँ, मेरे पास 1/4 आता है। आपके पास दो वैल्यू है तो 4 1 है। अब देखो आपको दिया गया अधिक, अधिक का मतलब ये है 5, मतलब अधिक जब भी होगा जब अगर आपके पास कम दिया होता, मतलब 25% कम दिया होता तो एक होती 4 एक होता 3, तो होता 4 एक होती 3, बट आपको दिया गया अधिक, एक होगा 4 एक होगा 5। अब मेरे भाई 4 कौन सा होगा और 5 कौन सा होगा, दोबारा बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर 25% कम दिया गया होता तब तो अपना 4 और 3 होता, क्यों? क्योंकि कम है, मतलब हमें 4 माइनस 1 माइनस करना पड़ेगा, और अधिक दिया गया हमें 4 में 1 जोड़ना पड़ेगा, तो होगा 4 और 5। ठीक है, अब देखो अब किसको हम 5 करें किसको 4 करें वही बता रहा हूँ। देखो ए की आई बी की आई से जिस मतलब जिससे आ जाए वो नीचे होता। मैंने क्या बताया था कि जिससे होगा वह नीचे होगा। मैं आपको पहली क्लास में बता रहा हूँ कि जिससे होगा वो नीचे होगा, मतलब जो बी है वो 4 होगा और 5 को अपने पास किया जाए, मतलब ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा, मतलब ए बी की आय 4 बी ए की आय 5 हो गई। तो बी की आय ए की आय से कितना है, जस्ट अपोजिट है, यानी बी की आय ए की आय से कितना कम है। मतलब सर ये 5 और ये 4 है, इसका मतलब ए ज्यादा है और बी कम है। ये पूछा कि बी ए से कितना कम है, तो इनका डिफरेंस देखो कितना, सर इनका डिफरेंस 1 का है। और किससे पूछा है, सर ए से पूछा है, तो नीचे 5 होगा गुणा से होगा, आपका आंसर होगा 20%। आई होप से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। आगे और क्वेश्चन करूंगा तब आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पी क्यू से 50% अधिक है तो क्यू पी से कितना अधिक है। देखो बता रहा हूं, ये यहाँ पर अपने पास पी है और ये क्यू है। 50% का मतलब 1/2, इतना आपको आना चाहिए। देखो पी है वो क्यू से कौन है, से है सर क्यू, क्यू 2 होगा पी 3 होगा। क्यों? अधिक बोला है इसलिए हमने इसमें 1 जोड़ दिया। अगर कम बोलता तो हम इसे 1 घटा देते। ठीक है, अब देखो अब ये पूछा है कि क्यू है वो पी से कितना अधिक है, सर कितना कम है, सॉरी कितना कम है, तो कितना कम है सर ये 1 कम है। और किससे कम है सर, ये पी से कम है, तो पी नीचे आया गुणा 100 होगा। आपको इसलिए पता होना चाहिए कि 33 सही 3.3% आपके पास आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे सुनिए, ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक होगी। होमवर्क, चलो ये आपको बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आपको करना है, ये बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है, मतलब इसके अंदर आपको वो कम दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ आपको क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपको अभी तक क्वेश्चन के अंदर क्या था, क्वेश्चन के अंदर था अधिक था, प्रतिशत कम है, एक बता देता हूँ। ठीक है, अगला आपका होमवर्क रहेगा। ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितनी होगी। देखो सर मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को दिया गया ए लिखो, यहाँ पर बी लिखो। परसेंटेज कितना है सर, परसेंटेज मेरे पास 20 है, 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है सर, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, अब देखो 20 से किससे पूछा सर, 20 से पूछा, मतलब बी 5 होगा और कम पूछा, इसका मतलब 5 में से 1 घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूछा है कि बी ए से मेरे शब्दों पर गौर करो, ए से कितना अधिक है, तो ये कितना अधिक है सर, ये 1 अधिक है, किससे सर, ए से, तो बटा 4 गुणा 100, 25% का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, खुद को सॉल्व करना, आप आंसर कमेंट करना, पीडीएफ ले लेना। और दोस्तों आपको किसी पीडीएफ चाहिए दोस्तों, हमारा ग्रुप टेलीग्राम है, इसका लिंक वीडियो नीचे जगह डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाओ ज्वाइन करो, पीडीएफ मिलेगी कम से कम दोस्तों। जो ये जब तक हम आपको पढ़ा जितना पढ़ाएंगे उतनी कंटेंट है पीडीएफ मिलेगी, खुद को सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यदि दो गर्ल है, अगर ये इसकी आय 20 चलो इसे छोड़ो, अगर एक इंसान है जिसका नाम करीम की उम्र, अगर यदि करीम की उम्र राधिमा से 25% अधिक है, तो उसने कहा सर ये तो मेरे पास करीम है और ये अपने पास राधिमा 25% अधिक है, 25% की वैल्यू है वह 1/4। अब ये पूछा कि राधिमा से, तो ये तो होगी 4, राधिमा से पूछा तो ये तो होगा 4, ये होगा 5। अब आपको ये पूछा है कि राधिमा की आयु करीम की आयु से कितने प्रतिशत कम है, कितना डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, किससे सर, ये करीम से पूछा, तो करीम कितना सर 5 है गुणा 100, आपका आंसर आएगा 20% कम है। अगर सर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। आगे देखेंगे देखो अगला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। देखो अगर राजधानी शताब्दी से 16 से 2/3% धीमी है तो शताब्दी राजधानी से कितना प्रतिशत अधिक है। भाई आपको अगर ये चीज पता है कि 16 से 3/2 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है,
तो आप इसे आराम से कर सकते हो भाई। इतना तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको खुद को माइंड के अंदर इतनी आपके पास रखनी पड़ेगी, आपको अपने माइंड के अंदर कि 16 सही 2/3 ये 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, सबको अपने पास रखनी पड़ेगी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ 16 सही 2/3 कितनी किसकी परसेंटेज वैल्यू होती है, कितनी होती है। बट मैंने आपको ये पहले क्लास में बता सकता हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, तो अगर कोई स्टूडेंट भी बताते हो 16 सही 2/3 को कैसे सोल्व करते हैं सर। उसने कहा मेरे भाई 16 को 3 में गुणा करना, 2 जोड़ो, 16 की 48 प्लस 2 50, 50/3। अब मेरे को क्या करना है सर, मेरे को परसेंटेज से फ्रैक्शन ज्यादा, मैंने बताया कि जब तक परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाए 100 का डिवाइड रहेगा, क्या है कि सर 50/3 गुणा 100 ये आ गया 1/6%। मतलब कि 16 से 2/3 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। आपको दिया गया एक तो है राजधानी, एक है शताब्दी। अब देखो क्या है कि राजधानी शताब्दी से की सर से है वो शताब्दी से, तो शताब्दी साथ 6 आएगा और राजधानी साथ 5 आएगा, ठीक है। अब आपको ये पूछा है कि राजधानी शताब्दी से कितना प्रतिशत कम है, कितना सर 1 कम है। और देखो आपको ये पूछा है कि जो ये शताब्दी है राजधानी से कितना प्रतिशत कम है, सर ये शताब्दी है वो राजधानी से एक कम है, बट एक किस पर कम है, किससे सर, ये राजधानी से, तो राजधानी से 5 आएगा गुणा 100 आएगा, आपका 20% आपकी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन तो सीएचएसएल के एग्जाम के अंदर आएगा क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो तो इट मींस कि आप मान लेना अगर आप सीएचएसएल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो तो ये मानना कि आपके सामने वायु ग्रुप का जो लेवल है वो मतलब बहुत ही छोटा लेवल है, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि दो गैर उसमें एक का नाम है ऋचा और दूसरे का नाम है क्या नाम है, दूसरे का नाम है रीता। और देखो क्या देगा आपको, एक आपके पास एक गर्ल का नाम है रीता और एक का नाम है ऋचा, ठीक है, ओके। तो इसमें दिया गया है कि जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, सर मेरे पास फ्रैक्शन वैल्यू 15%। अब 15% को आपको फ्रैक्शन में तोड़ना है, कितना हो सर 15/100 बराबर अपने पास हो 3/20। अब देखो ये पूछा है कि जो ये है इसकी आयु 15% कम है, ऋचा की आयु जो इसकी आयु से 15% कम है। देखो 15% किससे कम है सर, जो ये मतलब 20-17 देखो क्या है आपको इसके अंदर दिया गया है कि जो इसकी आयु से जिससे दिया मतलब किससे दिया सर, इससे दिया गया है, इससे मतलब 20 से इसकी आयु 20 होगी, इसकी आयु 17 होगी। क्यों, क्योंकि सर ये कम है, तो ये कम मतलब 20 में से 3 को घटाएंगे तो अपने पास आएगा 17। अब वो ये पूछा है कि इसकी आयु से कितना अधिक है, सर ये 3 अधिक है, कितने पर अधिक है सर, आपको 17 गुणा 100 आगे सॉल्व करोगे आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो आसाराम की अनियमित काम करने की आदतों के कारण उसका वेतन 20% कम हो गया है, लेकिन कुछ महीनों बाद उनका वेतन मूल वेतन से बढ़ा दिया जाता है। देखो सब दोस्तों देखो, मूल वेतन से किसके साथ है, मूल वेतन के साथ है। तो इसका मतलब ये कि जो नीचे वो आएगा मूल वेतन से बढ़ा दिया जाता है, तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी बड़ा देखो अनियमित काम करने से उसका वेतन 20% कम हो गया। देखो 20% कम है, जो 20% है, जो 20% है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है सर, जो 20% है वह फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, ठीक है। मतलब जो 20% है वो किसकी वैल्यू सर, तो 20% है वो 1/5 की एक फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ठीक है। देखो जो 20% है वो उसका मूल देखो 20% है वो सर 1/5 की होती है, देखो 1/5 होती है। अब मेरे को ये बताओ कि आज वर्तमान में अगर उसका वेतन 5 है, तो वर्तमान में उसका वेतन 5 है, तो अनियमित काम करने की वजह से उसका वेतन कितना घट गया है, अगर घट गया है तो 5 में से घटाएंगे तो 4 आएगा। मतलब ये है कि उसका 5 से 4 हो गया है। क्यों हुआ, क्योंकि सर उसका अनियमित काम करने की वजह से उसका वेतन 20% कम हो गया है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, कम हुआ है। मतलब अगर आज उसका 5% उसका वेतन था, तो उसका 20% कम होने की वजह से उसका 4 हो गया। कहने मतलब ये है कि आज मतलब पहले उसका वेतन 5 था, आज उसका 4 है। 4 ये इसलिए क्योंकि उसका 20% कम हो गया। अब आपको क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया है कि उसका वेतन वो मूल वेतन से बढ़ा था। अब आज प्रेजेंट टाइम उसका वेतन कितना है सर, आज प्रेजेंट टाइम उसका वेतन 4 है सर, नहीं कि 5। बस यही आपकी गलतियां होती हैं कि आप इसे 1/5 कर देते हो तो आपका आंसर 20% आ जाता है, वो गलत होता है। 20% नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा दोबारा बता रहा हूँ। 20% था उसका कुछ समय पहले इसलिए था क्योंकि उसका 20% कम हुआ है। तो 5 था उसका कुछ समय पहले और 4 उसका आज हो गया है, तो
तो आज क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया कि मूल वेतन से बढ़ जाता है, तो मूल वेतन से बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है सर? 1 बढ़ जाता है और 4 पर बढ़ जाता है, तो गुणा 100, अच्छा मतलब 25% आपका आंसर सही हो जाएगा। इसमें 20% नहीं, 25% आएगा। और अब देखो कि चीनी की खपत, ये अपना नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन स्टार्ट होता था। यहाँ से देखो, चीनी की खपत अगर 10% कम हो जाती है, एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की इंक्रीमेंट करे ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, इसकी एक ट्रिक बताऊंगा। देखो आपको कुछ निकालना मेरे भाई, देखो आपको क्वेश्चन के अंदर ये देगा कि 10% कम हो जाता है। मानो पहले उसका 100 था, ठीक है, पहले उसका 100 था, तो 10% कम हो गया, मतलब ये होगा 90 हो गया। सर 10% कम हो गया, सर कितना हो? सर ये 90 हो गया, ठीक है, ये होगा मेरे पास 90 ये अपने पास होगा 90। ये क्या है सर? ये तो अपनी है मतलब जो वैल्यू, कीमत, मतलब कॉस्ट, ठीक है। अब उसको अपनी खपत को कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़े ताकि उसमें कोई परिवर्तन ना हो। देखो अगर आप इसे ऐसे नहीं करते तो आप इसे ट्रिक से करो, अगर समझाऊंगा तो वीडियो थोड़ा वो बड़ा हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। देखो इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक इतनी है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको जो फ्रैक्शनल वैल्यू, जो परसेंटेज जो वैल्यू दी जाती है उसको फ्रैक्शनल वैल्यू में तोड़ना है। 10% है, उसको 1/10 आपको लिखना है, ठीक है। 1/10 आपके पास आ गया। अब देखो कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना? आपको इसमें से इसको घटाना है। क्या है? जो नीचे है उसको इसमें से घटाना है। कब घटाना है? जब आपको क्वेश्चन के अंदर ये दिया जाए कि जो वैल्यू है वो कम हो रही है। अगर वैल्यू कम हो रही है तो मैंने क्या सिखाया? कम हो रहा हो तो उसमें घटाना है। सर कितना? सर 9 आया मेरे पास, कुछ नहीं करना, 9 मेरे पास आया। उसके बाद क्या करना सर? जो ये 9 आया है इसको हमें कुछ नहीं करना, 1/9 कर देना, गुणा 100 कर देना, बस आपका आंसर आया 100/9%। दोबारा बताओ, सुन लो। अगर आपको यहाँ पर अगर ऐसा दिया जाता कि उससे 10% से कम हो गया है, तब आपको क्या करना है कि जो 10% है उसे फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ना है। 1/10 होगा, 1/10 आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया कि कम हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो इसे माइनस होगा, कितना होगा सर? वो माइनस आके 9 हो गया। कुछ नहीं करना, आपको 1/9 गुणा 100 कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ, बस कुछ नहीं करना। अगर कम दिया, अगर अधिक दिया होता तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको 10 में से 1 जोड़ना। अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा होता कि उसके जो प्राइस उसके अंदर 10% की वृद्धि हो गई है, तब उसे खपत को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। खपत कम करने की बात आती तब आपको कैसा होता है? उसका होता ऐसा होता है कि 10 1/10 इसको इसमें से जोड़ते 11 को सिंगना कि आपको करना था 100/11, बस इतना करना था, बस इतना करना था। बड़ी बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं आपको, अगर अच्छी लगे तो एक लाइक कमेंट शेयर अवश्य करना। तो आगे से देखो, पेट्रोल की जो सेम आ गया, जो भी मैंने बताया वो सेम उसी पर बेस्ट पूछना। अगर पेट्रोल की कीमत 25 मिनट हो गया, अगर पेट्रोल की कीमत 15% बढ़ गई है तो एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत कितने % कम करनी चाहिए ताकि व्यय में कोई वृद्धि ना हो। आपका होमवर्क है। तो दोस्तों आई होप सो ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों हमने ये सीरीज इसलिए स्टार्ट की है ताकि आपको जो 7 नंबर हैं जो आप लोगों को हार्ड लगते हैं वो आप लोगों के लिए इजी लगे। तो बस आप लोगों को सपोर्ट करना, मेरे वही वीडियो शेयर करना ज्यादा। इतनी बेहतरीन ट्रिक कोई नहीं बताया मेरे दोस्त, और एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर कमेंट आपको अवश्य करना ताकि आपके भाई को मोटिवेशन मिले। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जय हिंद, जय भारत।